जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम विलोपन विधि देखने वाले, जो कि क्लास 10th में 100% आने के चांसेस रहते हैं, हर बार परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो देखिए, प्रश्न आपका दिया होगा है 2x + 3y बराबर पर 5, 3x + 2y बराबर 4। क्लियर है। तो जब भी आपको यहाँ पर पहला और दूसरा दे, तो जब भी आपको दिया तो इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लो। मतलब ऊपर वाली लाइन को समीकरण 1 और नीचे वाले को समीकरण 2। क्लियर है। पूरी डिटेल में समझाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, मतलब दोनों से ही लूंगा। मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 व 2 से, मतलब समीकरण 1 व 2 से मतलब क्या कि दोनों को उतारूंगा नीचे। क्लियर है। समीकरण 1 व 2 उतार लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस का आपका 3y बराबर 5। क्लियर है। 3x + 2y बराबर पर 4। अब जब भी आपको ऐसा लगे, विलोपन का मतलब समझेगा पहले आप। विलोपन मतलब लोपन करना, किसी एक पद को लुप्त करना, मतलब खत्म करना। यहां से मैं चाहूं तो x को खत्म कर दूं या y को। क्लियर है। ये आपके हाथ में रहेगा। यदि आप y का खत्म करोगे यहां से, क्लियर है, तो y का खत्म करोगे तो x का मान आ जाएगा, x का खत्म करोगे तो y का मान आ जाएगा। क्लियर देखिएगा। और कैसे खत्म करें, मतलब दोनों पद बराबर तो होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 2x है, यहाँ पर समझेगा, यहाँ पर 2x है और यहाँ पे 2x होना चाहिए, परंतु ये माइनस का होगा। जब भी तो ये एक प्लस एक माइनस घटाएंगे तो जीरो होगा, जब भी तो जीरो होगा। क्लियर। मतलब एक पद इनमें सेम आना चाहिए। या तो वाई वाई आ जाए, 3y आ जाए, ये भी 3y आ जाए, तो ये प्लस ये माइनस तो कैंसिल हो जाए, x बच जाए। मतलब ऐसी कुछ जुगाड़ करो कि ये एक पद कट जाए। तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इनका करना है तो एक गुना। कैसे, ये 3 का है ना, इसका इधर गुना कर दो और इस 2 का इधर गुना कर दो। बस सभी में, सारे पदों में क्या करेंगे हम, इस 3 का ऊपर गुना कर देना, इस 2 का नीचे गुना कर देना। सेम सिचुएशन हर बार इस बार करनी है आपको, जिससे कि आपका जो x का मान है वो कट जाएगा। यदि y का मान काटना चाहोगे तो क्या करोगे, इस 2 का इधर गुना कर देना, इस 3 का इधर गुना कर देना, जिससे y कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई है। क्या किया, इसका इधर गुना किया और इसका इधर गुना किया। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, जो भी संख्या इसमें सभी में इसका गुना कर दो। जैसे यहाँ पर देखिएगा, इस 3 का इस 2 में करूंगा तो यहाँ पर आएगा आपका 6x, 3 का फिर 3 में करूंगा, प्लस वैसे का वैसा रहेगा। क्लियर है। 3 का 3 में करेंगे तो 9y आ जाएगी, बराबर वैसे का वैसा। क्लियर है। 3 का 5 में करेंगे, 3 पंजे 15। अब देखिएगा दूसरा लाइन में क्या करेंगे, 3 का 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसा। क्लियर है। 2 का 2 में करेंगे तो 4y बराबर वैसे का वैसा। 2 का इस 4 में करेंगे तो 2 चुक 8। अब देखो यहाँ पर, देखो 6x और 6x, परंतु देखो ध्यान रहे यहाँ पर जोड़ है। क्लियर क्या है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, काट मत देना क्योंकि ये जुड़ जाएगा अब भी। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बदल दूंगा चिन्ह। क्या बदल दूंगा, यहाँ पर चिन्ह बदल दूंगा। क्लियर है। चिन्ह बदल दूंगा। चिन्ह बदलने पर, क्लियर है। अब देखो चिन्ह बदलेंगे, ये आपको बदल देने हैं। क्लियर है। यदि यहाँ पर संख्या यदि माइनस की रहती तो मैं नहीं बदलता, क्योंकि कट जाता। परंतु यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस तो ये तो जुड़ जाएंगे सर, 12 हो जाएंगे। हमें तो एक बात काटना है यहाँ से। तो क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन आए ना, तो ये किस रूप में है, प्लस के, तो इसको माइनस कर दो। नीचे नीचे वालों का, समीकरण 2 वालों का आपका मान पलट देना है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले का पलटना है, क्योंकि हमें एक पद तो हटाना है। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। इसलिए क्या करूंगा, नीचे वाला जो पद है उसका पद चिन्ह बदल दूंगा। यहाँ पर प्लस का था माइनस का होगा, ये प्लस का था तो माइनस का होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस। अब देखो जिस जगह यहाँ पर नहीं लिखा, तो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु बीच में लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर भी नहीं लिखा, परंतु यहाँ लिखा। क्यों लिखा, यहाँ चिन्ह तो दर्शाना पड़ेगा ना। यदि प्लस का है तो आप भनी मत दर्शाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, है ना। अब 6x में से ये प्लस का ये माइनस का, आपको पता 6x में 6x जाएगा तो कट हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा 0। ये पद खत्म हो गया। अब यहाँ 9 है प्लस का और यहाँ पर 4 है माइनस का, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा भैया 5। अब यहाँ पर बचेगा प्लस का कि माइनस का। अब 9 देखो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या किसकी, यहाँ पर प्लस की, तो यहाँ पर चिन्ह भी किसका, प्लस का। अब भनी मतलब को प्लस का। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 8 है, तो 15 में से 8 जाना है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह बदला है ना। तो 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। कितने कितने बचे, 7। क्लियर है। तो 7 लिख दूंगा।
प्लस का कि माइनस का? प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है ना। तो अब देखो ये गुना में, तो बराबर के उधर पहुंचाएंगे तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 7 वैसे का वैसा बटा और 5 यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा। ये गुना में, तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में। अब देखो यहाँ फटाक से आपका जो y का वैल्यू है, जो y का मान है वो आराम से ज्ञात हो गया। आई समझ में? सभी विद्यार्थियों को इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो y का मान आ चुका है उसको कहाँ रख दूं मैं? समीकरण 1 में रख दूं या समीकरण 2 में रख दूं? दोनों से ही क्या होगा, समीकरण जो x का मान आएगा वो समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं और समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। तो y का यहाँ पर लाइन लिख देनी, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि 2 में भी रखोगे ना इसका मान तो वही आंसर आएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 कहाँ है? वहां पर ऊपर लिखा हुआ था, क्या था? 2x प्लस का 3y, क्लियर है, और बराबर 5 था। अब जहां भी y लगे वहां क्या रख देना? 7/5। तो यहाँ पर 2x वैसे का वैसा प्लस वैसे का वैसा, क्लियर है, 3 वैसे का वैसा रहेगा और इस y की जगह क्या रख देते हैं? 7/5। अब 7/5 रख दिया, क्लियर है, और बराबर कितना है? 5 है, तो 5 लिख देना। अब क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर 3 है इसका साथ में गुना कर दूं। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ से 2x वैसे का वैसा रहेगा प्लस वैसे का वैसा। अब 7 का और आप 3 का गुना करो तो 7 3 आ जाएंगे 21 और 21 इन दोनों का बट्टे में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा और बराबर के उधर भी 5। अब क्या करो, इसका इधर गुना करो तो काम खत्म करो, क्लियर है। क्या करना है, इसका उधर गुना करो या चाहो तो आप इसे उधर ले जाओ। कैसे? यहाँ पर देखिएगा जरा, 2x वैसे का वैसा रहेगा बराबर वैसे का वैसा 5 वैसे का वैसा। अब माइनस, क्योंकि प्लस से बराबर को उधर ले जाऊं, प्लस की संख्या बराबर को उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो बराबर के उधर प्लस की, यदि गुना में तो बराबर के उधर भाग की और भाग की है तो बराबर के उधर गुना में, क्लियर है। तो ये प्लस क्या है तो कहाँ पर आ जाएगा? माइनस का, तो 21/5। अब ऐसी सिचुएशन आए ना तो इसके बट्टे में 1 है ही सरी, नहीं भी है तो इसका इधर गुना करो, मल्टीप्लिकेशन मतलब आपका 3 गुना कर दो और इसको सोल्व करो। तो 5 का इस 5 में करेंगे तो 5 25 आ जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानो, क्लियर है। इस 1 का इधर गुना करेंगे तो 21 वैसे का वैसा और यहाँ पर 5 वैसे का वैसा। तो 25 में से आपका क्या जाएगा? 21 जाएगा। तो बचेगा कितना है यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना? 4। तो यहाँ पर बचेगा कितना? 2x बराबर पर 4/5। क्या आया? 2x बराबर पर 4/5। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर समझिएगा, क्लियर है, यहाँ पर समझिएगा क्या था? 2x बराबर पर 4/5। क्यों 4/5 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 25 में से 21 जाएगा तो 4 बचेगा, तो बराबर 4/5 आ गया, क्लियर है। 4/5 आ गया ना। तो अब क्या करेंगे, ये संख्या भी देखो आपकी गुना में, तो इसको भी मैं गुना में है तो भाग में पहुंचाएंगे तो भाग में यहाँ पर चले जाएगा, तो x बराबर पर निकल के आएगा 4/5 और ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगी नीचे, क्लियर। इस प्रकार अब इस 2 से देखो, चाहो तो आप इसका गुना कर लो, कैसे? x बराबर पर 4 और 5 दून 10। अब इसको काटो क्योंकि ये कट जाएगा, क्लियर है। तो x से काटेंगे तो x बराबर पर ये 2 दून 4 और 2 5 10। तो मतलब x का मान क्या आया? 2/5 और y का आया था 7/5। तो लाइन लिख देने की, अतः स्क्रीनशॉट भी लिवाऊंगा, घबराइए नहीं। अतः x बराबर पर 2/5 कोमा y बराबर पर 7/5 है आंसर, क्लियर है। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज पर से है ना। थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो, क्लियर है। यहाँ थोड़ा सा कोर कम कर देते हैं, ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं किया, समीकरण 1 व 2 से इसका इधर गुना किया, इसका इधर गुना किया, क्लियर। गुना करने पर एक पद लुप्त कर देना, जैसे मैंने चिन्ह बदल दिया जिससे कि एक पद लुप्त होगा। पूरी डिटेल में आराम से समझाया, समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, क्लियर है। यहाँ पर क्लियर है, ये देख लीजिए, और इसका कुछ भाग यहाँ पर है, ये है ना। इसका इधर गुना कर देना, चाहो तो आप इससे 2 से यहाँ पर काटोगे तो 2 से इस 4 को काटेंगे 2 बार जाएगा, 2/5 यहीं पर आंसर आ जाता। पर कोई आप इसका गुना भी करोगे तो इस रूप में आएगा, क्लियर। तो लाइन लिखना है, अतः x बराबर पर 2/5 और y बराबर पर 7/5 राइट आंसर रहेगा।
क्लियर है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डलते रहेंगे। यदि आप क्लास 10th में हो और सब्जेक्ट मैथ्स में दिक्कत हो कहीं पर किसी चैप्टर में, कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इस चैनल से मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।